सभा सीट के ऊपर फाइट में दिखाई नहीं पड़ते। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जन आधार जो है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ता है। 19 में भी अगर हम देखें तो लगभग एक सीट मेरे ख्याल से आई थी इनेलो को, उसमें भी अभय चौटाला अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इस तरह से एक माहौल बनाया और देखिए इसका फ़ायदा एक तरीके से जेजेपी को होता हुआ नजर आया। लगभग 15% जो वोट था वो दुष्यंत चौटाला को मिला। तो ये बताता है कि किस तरह से एक ऊंची छलांग कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हमारी ही पार्टी हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। इस बार तो हरियाणा में हमारी ही सरकार आएगी। ये शब्द थे इंडियन नेशनल लोक दल के। इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से अभय चौटाला का दावा था कि हरियाणा में ना तो कांग्रेस ना तो भारतीय जनता पार्टी, इस बार तो इनेलो डंका बजाती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही हरियाणा में नतीजे सामने आए तो इंडियन नेशनल लोक दल मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। सत्ता में आना तो छोड़िए, वो अपना जनाधार भी नहीं बचा पाई। अब इसके बाद एक और बड़ी मुश्किलों में अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोक दल का सिंबल जो चश्मा नजर आता है वो भी उनके हाथों से छिन सकता है। इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? दरअसल आपको बता दें कि चुनावों में ये कहा जाता है कि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी को कम से कम 2 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना होता है ताकि आप अपनी पार्टी के जनाधार को बचा सकें, उनके अस्तित्व को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकें। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल पिछले 2 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो इंडियन नेशनल लोक दल मात्र एक ही यहाँ पर सीट विधानसभा की जीतती हुई नजर आई थी और विधानसभा में कम से कम 3 सीटों का जीतना और 8% वोट प्रतिशत लाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल 2019 में मात्र 2% के करीब लगभग सिमट कर रह जाती है। इसके अलावा अगर हम 2024 का जिक्र करें और उससे पहले अगर हम लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव में 6% के करीब वोट प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल खाता तक भी नहीं खोल पाती हैं। सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा 2024 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट ज्यादा जीतते हैं 2019 से। 2 विधानसभा सीटें डबवाली और रानिया विधानसभा सीट पर अभय चौटाला की पार्टी की जीत होती है। इस आधार पर देखा जाए तो वोट प्रतिशत बढ़कर 4% के लगभग पहुंच जाता है, लेकिन वहां तक इंडियन नेशनल लोक दल का जनाधार नहीं पहुंचता है जो कहीं ना कहीं नियम या कानून सेट किए गए हैं। इस आधार पर देखा जाए तो अब ये चर्चाएं हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में सत्ता में आने की बात कर रही थी, वो अब अपनी पार्टी का सिंबल भी नहीं बचा पा रही हैं। और इस बीच में एक और बड़ा झटका तब लगता है जब बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ थी वो अपना गठबंधन तोड़ देती हैं। आरोप जाट समुदाय पर लगाती हैं और गठबंधन को लेकर कहती हैं कि अब कभी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी आने वाले चुनावों में। अब अभय चौटाला क्या करेंगे? इंडियन नेशनल लोक दल के पास अब क्या मौका बचता है या क्या दाव आजमाते हुए अब हरियाणा में नजर आ सकते हैं? इससे जुड़े हुए ही सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है अब क्या वाकई पार्टी का सिंबल उनके हाथों से छिनता हुआ नजर आएगा, जिस आधार पर चुनाव में उनका जो एक तरीके से जनाधार की बात करें जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोक दल खोता हुआ नजर आया है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इंडियन नेशनल लोक दल जो है वो सबसे पुराने कह सकते हैं क्षेत्रीय दलों में है हरियाणा में। ऐसे में अगर उनके सामने संकट इस बात का आ जाता है कि भाई जो उनका चुनाव निशान है अगर वो उनसे छिनता हुआ दिखाई पड़ेगा या छिनता है तो अपने आप में ये पार्टी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आई। कि आप देखिए एक लंबे वक्त से कहीं ना कहीं इनेलो अपने चुनाव चिन्ह चश्मे के ऊपर कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और अब अगर हम समीकरणों की बात करें नाज़मीन तो कई तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं। हालांकि आपने भी इस बात को रखा, लेकिन जिस तरह से हम इन चुनावों की बात कर रहे थे इसमें बीएसपी और इनेलो का गठबंधन होता है, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि भाई अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बीएसपी का जो पूरा सपोर्ट उनको है। चुनावों के बाद जब जो स्थिति निकल के सामने आती है, हालांकि अटेली सीट पे बीएसपी के उम्मीदवार एक समय आगे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको आरती राव से हारना
पड़ा। तो ये वो एकमात्र ऐसी सीट रही होगी जहाँ पर बीएसपी फाइट में दिखाई पड़ी। हालांकि इनेलो के खाते में 2 सीटें जरूर दर्ज हुई, लेकिन हम अगर वोट परसेंट की बात करें तो बीएसपी को लगभग 1 आई थिंक कह सकते हैं 7+ के आसपास वोट मिले, 2% से कम वोट मिला। इसके अलावा अगर हम इनेलो की बात करें तो 4.14% वोट उनको मिला, जो 6% से कम है जो लोकसभा चुनाव की बात करें, और 8% जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, उससे लगभग आधा नजर आता है। आप देखिए, अगर हम यही जो कह सकते हैं कि अगर हम बीते चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भी लोकसभा चुनाव जो हुए 2014 के 24 के, उसमें भी 1.74% वोट जो है इनेलो को मिलते हैं। एक भी लोकसभा सीट उनके हिस्से में नहीं आती, या एक भी लोकसभा सीट के ऊपर फाइट में दिखाई नहीं पड़ते। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जन आधार जो है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ता। 19 में भी अगर हम देखें तो लगभग 1 सीट मेरे ख्याल से आई थी इनेलो को, उसमें भी अभय चौटाला अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। लेकिन ये सब हुआ क्यों और कैसे हो रहा है, इसको लेकर अगर हम कह सकते हैं, अगर विस्तार से बात करें तो जब से दुष्यंत चौटाला अपना अलग दल उन्होंने बनाया, यानी कि अपनी ही पार्टी में से एक तरीके से जेजेपी का गठन किया, उसके बाद से आप देखिए कि लगातार जो 2 अलग अलग पार्टियां बन गई, इन दोनों का जो एक ही वोट बैंक था वो बढ़ता हुआ नजर आया। और यहाँ पर अगर 19 के आंकड़ों की बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ पूरा प्रचार प्रसार किया, पूरी तरह से एक माहौल बनाया, और देखिए इसका फायदा एक तरीके से जेजेपी को होता हुआ नजर आया। लगभग 15% जो वोट था वो दुष्यंत चौटाला को मिला। तो ये बताता है कि किस तरह से एक ऊंची छलांग कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने मारी। चूँकि युवा हैं, हर लोग समझ रहे थे कि ये कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे, किसानों के लिए बहुत सारे जो कह सकते हैं चीज़ें हैं वो अंजाम देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब 2019 के बाद सरकार में आ जाते हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन में आकर सरकार बन जाती है, उसके बाद आपको याद होगा कि जब 3 कृषि कानून लाए गए, उस समय जब दुष्यंत चौटाला से पूछा गया कि भाई क्या आप इनके खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं, मैं इनके समर्थन में हूँ। आप देखिए उसके बाद से लगातार दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो हवा चली है उसमें वो कहीं भी नजर नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव देखिए, कह सकते हैं कि बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, हालांकि बीजेपी से भी अलग हो जाते हैं कि भाई मैं अलग हटकर चुनाव लड़ूंगा, 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारते हैं, लेकिन एक जगह भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं रहा जहां पर वो फाइट में दिखाई पड़ते। इसके बाद आप देखिए कि जब विधानसभा चुनाव आते हैं जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार भी उतना कम्युनिकेटिंग नहीं हो पाता कि लोग कहीं उनको बिलीव कर सके। आपने देखा कई जगह पर तो उनके हेलीकॉप्टर को भी उतरने नहीं दिया गया, और जब रिजल्ट सामने आता है नाजमीन तो पता चलता है कि जो पार्टी 2019 में 15% लेकर आई है वोट, वो 0 कुछ पे आकर सिमट जाती है, यानी 1% वोट भी उसके हिस्से में नहीं आता। तो ऐसे में दोनों का जिस तरह से अलग हुआ है वो दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये एक दल होता तो 6% तो आराम से ले आते। आप देखिए दोनों को अगर मिलाएंगे तो लगभग 19 की बात करें तो दोनों का अगर मिलाते हैं तो 17% बनता है, और अगर अभी भी मिलाते तो 5% से ऊपर चले जाते। तो ये स्थिति जो बन रही है ये अलग अलग होने को लेकर बन रही है। अब क्या यहाँ से कोई ऐसी उम्मीद की किरण बनेगी कि अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, या इसी तरह से कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे? मुझे लगता है अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर इनकी राजनीति को एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए दोनों जिस तरह से अलग अलग हुए हैं, अगर इकट्ठा आते हैं तो यहाँ पर एक हद तक जो वोट बैंक बिखरा है उसको अपने साथ ला सकते हैं, समेट सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक हरियाणा की राजनीति में कोई बेहतर मकाम हासिल करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर यही बातें की जा रही है कि इंडियन नेशनल लोक दल जो एक परिवार था, जब परिवार साथ था तो पार्टी का जनाधार भी था। पार्टी हरियाणा में एक बड़ी पार्टी के रूप में भी देखी जाती थी। 1998 की बात करें तब से इंडियन नेशनल लोक दल कहीं ना कहीं मजबूत कड़ी के रूप में हरियाणा में नजर आया है। लेकिन 2018 में दुष्यंत चौटाला के जरिए जब परिवार को तोड़ा गया, इंडियन नेशनल लोक दल से अलग हटे और अपनी ही पार्टी का गठन करते हुए नजर आए, तब से देखा जाए तो ना तो जननायक जनता पार्टी और ना ही इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में मजबूती के साथ उभर पाई। नतीजा तो यही रहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तो जननायक जनता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई। इस आधार पर कहा जा रहा है कि परिवार को एक साथ हो जाना चाहिए। सर, परिवार का जिक्र किया जा रहा है, एक गठबंधन के रूप में भी परिवार नजर आया था। हरियाणा लोक हित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल, ये 3 पार्टियां थी
और तीनों ही पार्टियों का जिक्र करें अपने अपने वर्ग में मजबूत भी थी। और हरियाणा में देखा जाए तो पिछड़े वर्गों का वोट बैंक साधने के लिए मायावती एक सबसे बड़ा चेहरा नजर आती थी। इस बार वो भी कारगर साबित नहीं हुई। इसके बाद गठबंधन तोड़ देती हैं। क्या इंडियन नेशनल लोक दल से गठबंधन तोड़ना मायावती के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, गठबंधन करना और गठबंधन तोड़ना मेरे ख्याल से मायावती की फितरत हो गई। आप देखिए कि जब 2019 में अच्छा खासा बहुमत आता है, दोनों सपा और बसपा दोनों को लगभग अच्छी सीटें मिलती हैं, यहाँ तक कि बसपा को तो सपा से भी अच्छी सीटें मिलती है, 10 सीटों पे बसपा जीतती है। उसके एक साल के भीतर ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई हम दोनों के बीच में बहुत तकरार है, सपा की वजह से हमारे वोट बैंक पे असर पड़ा है, अलग हो जाती हैं। आप देखिए 2022 के चुनाव में महज एक सीट जीती है मायावती। 2024 के चुनाव में आप देखिए पूरे देश में नज़र उठा के देखिए, एक भी सीट पे कहीं भी फाइट में दिखाई नहीं पड़ती। अब ऐसे में जिस तरह के उनके फैसले आते हैं, अब वो तेलंगाना पहुंच जाती हैं, बिहार के साथ में समझौते करती हुई नजर आती हैं, हरियाणा पहुंच जाती हैं, इनेलो के साथ में समझौता करती हुई नजर आती हैं, और इलेक्शन होने के बाद कहती हैं कि भाई हमारा नुकसान हुआ है, और तमाम तरह से अपना गठबंधन वो तोड़ देती हैं। तो अब बीएसपी को समझना पड़ेगा। और देखिए, इसमें मैं ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बीएसपी को लेकर अब जिस तरह की बातें कही जाती हैं नाज़मीन की, बीएसपी जो है वो वोट काटने वाली पार्टी बन रही है। यहाँ तक कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करे। आप देखिए 1.5 से 2% वोट आया है। अगर इस 1.5 से 2% वोट को हम, जो दलित वोट बैंक है, अगर ये बीएसपी को नहीं मिलता तो जाहिर बात है जो राजनीतिक जानकार हैं स्पष्ट बताते हैं कि ये सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता और कांग्रेस पार्टी 40 से 42% पहुंच जाती। तो ये जो आंकड़े हैं राजनीति के, जो आंकड़े हैं कह सकते हैं कि जो वोट प्रतिशत के, ये बताते हैं कि यहाँ पर बीएसपी ने भले ही अपना भला ना किया हो, भले ही अपने लिए कोई अर्जित ना किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि जो सत्ता में आने की लगभग कह सकते हैं कि सब जगह कह सकते हैं अनाउंसमेंट हो गया, तमाम एग्जिट पोल से लेकर ज़मीन पे जितने लोग थे, हमने भी इस पर बात की थी, तमाम लोगों ने यही कहा था कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। लेकिन देखिए जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर बीजेपी जो लगभग हार मान चुकी थी वो 47-48 सीटें जीती हुई नजर आती है। अब यहाँ क्या स्थिति बदलाव होता हुआ नजर आएगा? इनेलो और जो जेजेपी है, क्या वो कह सकते हैं एक साथ आ जाएंगे, उनका विलय हो जाएगा? क्या मायावती कोई बड़ा काम यहाँ पे करती हुई नजर आएंगी, बड़ा खेल करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि देखिए 1.5 से 2% वोट बैंक तो उनके पास भी है, और चुनाव में हर वोट की अपनी अहमियत होती है, हर वोट बैंक की अपनी अहमियत होती है। लेकिन ये जो वोट बैंक है, ये मायावती को जिताने से ज़्यादा दूसरों को हराने का काम कर रहा है। और लगातार इसी तरह की बातें उठती हुई नजर आ रही हैं कि मायावती, चाहे हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें नाज़मीन, तो 16 सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी सिर्फ मायावती की वजह जीती। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ मायावती की वजह से हारे। अगर 16 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती तो ज़रा आप आंकड़ा लगाइए, 44 और 16 60 सीटें अगर इंडिया गठबंधन के पास होती। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि बीएसपी जो है वो एक अलग धारा में बहने की कोशिश कर रही है, जिससे उसको कोई बहुत भला हो नहीं पा रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो वोट काटने का काम कर रहे हैं, वोट बांटने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भला का या ना तो अपना कर रहे हैं ना दूसरे दलों का कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी का इसमें अच्छा खासा भला होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ सत्ता में आ चुकी है तीसरी बार। नुकसान इंडियन नेशनल लोक दल, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आया, और तमाम गठबंधन को होता हुआ नजर आया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार गठबंधन तो टूट चुका है, इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से अब अभय चौटाला क्या कदम उठाएंगे अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए? आपको क्या लगता है कि परिवार एक होगा या इंडियन नेशनल लोक दल किसी और दल का सहारा लेते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।